AIMIM से। और मैं मोहम्मद मुस्लिम को परिचय करा देते हैं। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं हाजी शाहीन साहब AIMIM के, और हमारे भाई साहब पटना से आए हुए हैं जनाब आदिल हसन साहब। विश्वास आपके नाथनगर विधानसभा में, और उसी के लिए प्रदेश अध्यक्ष महोदय अख्तर उल ईमान साहब आए थे। और अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी दौरा है। हम लोग सीमांचल में और मिथिलांचल में और चंपारण कर रहे हैं। नेक्स्ट फेज में भागलपुर प्रमंडल और पटना प्रमंडल होगा। वक्फ बोर्ड पे क्या कहना है? वक्फ बोर्ड पे वही, जैसे कि हमारे आपके सामने सारी साफ मांगे कि आप, हमारा यही है कि आप जो लिमिटेशन एक्ट जो किए हैं 12 साल वाला, आप इंक्रोचमेंट जो 12 साल तक ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं उसको बाद आप उसको हटा दीजिएगा, तो फिर वो इंक्रोचर जो है वो तो कब्जा कर लेगा। पहले जो इंक्रोचर था, जो मेरी ज़मीन कब्जा करता था, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अब आप बेलेबल ऑफेंस कर दिए हैं। तो ये आप पहले जो 5 साल कोई मुसलमान रहेगा तभी वक्फ पे दे सकता है। पहले अगर मुस्लिम राजा रजवाड़े बड़े बड़े लोग बादशाह सब लोग देते थे, तो उनका एक अकीदा दरगाह पे होता था, उनका एक अकीदा होता था। मुसाफिर खाना खोल दिए, मस्जिद को दान कर दिए। देश की सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे पुरानी मस्जिद थी, वो एक हिंदू राजा ने दिया है। तो आप उस चीज़ में आप, ये कौन है कि आप बतलाइएगा कि 5 साल मुसलमान है। अब मुसलमान किस कैटेगरी का, दाढ़ी रखना पड़ेगा, टोपी रखना पड़ेगा, या मोदी जी को हर दिन अटेंडेंस लगाना पड़ेगा, ये तो हम लोग को नहीं समझ में आता है ना। उसके बाद आप जो महिला की बात कर रहे हैं, पहले से वक्फ बोर्ड में महिला थी, आप ही की यहाँ की MP जो है वो महिला थी। उसके बाद आप जो खोजा और बोहरा की बात कर रहे हैं और शिया की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे आप प्रोविजन नहीं रखे कि उस कम्युनिटी को वक्फ बोर्ड का मेंबर हो। और दूसरी बात, किसी भी नॉन मुस्लिम जो होता है, TDP जो है तिरुपति का, या हिंदू इंडोलमेंट बोर्ड है, या चारों धाम का जो बोर्ड है, उसमें कोई मुस्लिम नहीं रहता है। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कोई मुस्लिम नहीं रहता। आपके बोधगया में कोई मुस्लिम नहीं रह सकता। इवन DM अगर उस जिला का हो तो नहीं रह सकता है। तो उसी तरह वक्फ बोर्ड में हम दूसरी कम्युनिटी का इंटरफेरेंस क्यों चाहते हैं? हर लोग को इस देश में आज़ादी है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29, 30 ये देश के संविधान के निर्माता ने दिया है। तो जिसकी जो चीज़ है उसको संचालन कीजिए। आप उसका इंक्रोचमेंट को खत्म की बात कीजिए, लेकिन आप हिंदू और मुसलमान में दूरियां और क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं ये बताइए। कि और 18% कब्रिस्तान है, 22% मस्जिद है, 12-14% इमामबाड़ा है। आप ऐसा दिखा रहे हैं कि 10 लाख एकड़ है, उससे ज़्यादा 5 स्टेट में 12.5 लाख एकड़ हिंदू इंडोलमेंट बोर्ड को है। कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा में। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि आप उसका इंटरफेरेंस कीजिए। उसके बाद आप बोलते हैं वक्फ बाय यूजर हटा देंगे। तो 13 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बहुत सही बात कही कि 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में कुछ कोई कागज ही नहीं था, तो कहाँ से कोई कागज दिखाएगा? फिर बोलेगा कि वो डिस्प्यूट होगा। DM को आप पावर दे दिए, लिमिटेशन नहीं रखें कि 6 महीना में DM करे। DM तो सरकार के अधीनस्थ रहता है, जो मुख्यमंत्री बोलेगा वही DM करेगा। आपने देखा नहीं, जहां पर दंगा SP ने रुकवाया कानपुर में, और मध्य प्रदेश में एक जगह SP ने दंगा रुकवाया, सिन्हा साहब SP को तुरंत ट्रांसफर कर दिए। मुकेश चौधरी जी SP थे, उनको योगी सरकार ने दंगा रुकवाया तो उस SP को ट्रांसफर कर दे। जो DM इंसाफ करेगा, हक की बात बोलेगा, उस DM को मुख्यमंत्री बदल देगा। ये तो आप चुनाव लड़ेंगे। अब क्या हम लोग रहेगा आप लोगों का? संशोधन तो कर दिया गया है कानून में, क्या स्टेप रहेगा? या हम लोग देखिए, आज रात में 9 बजे से लेकर 9:15 तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बत्ती ऑफ करने का एक ऐलान किया कि सब जो बत्ती है घर में ऑफ किया जाएगा। ये एक प्रोटेस्ट है 9 बजे से, रात 9 बजे से 9:15 तक। ये पूरे भारत में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने आह्वान किया है। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, क्योंकि जब संसद में अहंकार और जब की तानाशाही बढ़ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा सहारा है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 2007 में एम्स अमेंडमेंट एक्ट आया था डायरेक्टर के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया था। तो JPC की आप बात नहीं मानिएगा, आप अपोजिशन के 231-32 MP की बात नहीं मानिएगा, आप राज्यसभा के 95 MP की बात नहीं मानिएगा। आखिर मोदी जी क्या चाहते हैं? और नीतीश जी से अफसोस है, नीतीश जी बताएं कि कल तक मुस्लिम कम्युनिटी में अफ्तार पार्टी में और खानका और ईदगाह में इमामबाड़ा में जाते थे, किस लिए आप जा रहे हैं? आपका लगता है जो आपके भाजपा के नेता हैं ललन जी और जो संजय झा जी ऐसा गोया प्रवक्ता बने कि जदयू 2025 के 31 दिसंबर में भाजपा में विलय कर देगी। अगर भाजपा का ये जदयू का ये है तो जदयू अपना स्टैंड क्लियर करे। हमें अफ्तार पार्टी और मुशायरा से मतलब नहीं है। नीतीश जी, चिराग पासवान जी, रामविलास जी मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात करते थे, आज रामविलास जी का
बेटे लग रहा है भाजपा के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी जी को मुसलमानों ने हमेशा इज्जत दी और जितवाया भी मखदूमपुर से और इमामगढ़ से, उन्होंने खंजर भोगने का बात किया। जयंत चौधरी जी जो चौधरी चरण सिंह के वारिस है, वो तो समझे। चंद्रबाबू नायडू ने सबसे बड़ी गलती की, मुझे लगता है हमारे नेता ने भी कहा, बैरिस्टर साहब ने, कि अपने बेटे का भविष्य को उन्होंने अंधकार में डाल दिया, क्योंकि उनसे भी हमें उम्मीद नहीं थी। उन्होंने भी माइनॉरिटी का वोट से इस बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये चीज आपने नाइंसाफी की है, अजीत पवार ने भी नाइंसाफी की है और सिंधे जी ने भी नाइंसाफी की है। तो देश की जनता आवाज जरूर आपके टॉपिक से हट के पूछते हैं, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ हाँ। है, इस तरह से आपके जो मुखिया हाँ। वो साथ देते नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी का। देश के किस तरह से साथ हैं आपकी पार्टी, किस तरह से क्या चाहती पूरे है? हर तरीके से भारत सरकार किसी भी तरीके से कोई भी स्टैंड लेगी, उसके साथ पूरा MIM है, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है, एक एक भारतीय है। आपको ये भारत पे हमला है, ये हिंदू और मुसलमान पे हमला नहीं है। इससे बड़ा घिनौनी इतना घटिया, इतना पाकिस्तान से इतना बड़ा घटिया जो हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार से अनुरोध है कि आप कुछ कीजिए, अब तो कुछ कीजिए। अच्छा, आपने वहाँ सुना होगा एक बच्चे ने बयान दिया, इसके पिता की बात हुई थी कि वहाँ पे कलमा पढ़ाया गया, वहाँ पर जात पूछी गई थी, धर्म पूछा गया। अफसोस पहली बार ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी आतंकी हमला में देखा कि आखिर सरकार का जो इंटेलिजेंस है, सरकार का BSF है, सब कुछ तो सरकार के साथ है। आखिर ये घटना हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी समाज, सिर्फ हिंदू और मुसलमान नहीं, एक एक भारतीय इसको निंदा भी करता है। और जिस तरीके से सरकार, अगर भारत सरकार चाहती है, हम उस सरकार के साथ हैं। हम चाहते हैं इस बार अगर आप नरेंद्र मोदी जी से या योगी जी या भाजपा के लोग बयान बहादुर नहीं बने, इस बार कम से कम कुछ करके दिखा दे। इस बार दिखाएं कि पाकिस्तान को उसकी औकात, अदानी का मफाद नहीं देखे कि आपका वहां पे पोर्ट ट्रस्ट में, आपका पोर्ट में फायदा हो रहा है। आप कम से कम देश के लिए हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि कुछ कीजिए, इस बार पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री का जो है चेहरा काट करके जो है, अब वो देखिए कांग्रेस के, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मैं कांग्रेस का तो प्रवक्ता हूँ नहीं। अब वो कोई फोटो है, अब प्रधानमंत्री अपने आप को फोटो क्यों समझ रहे हैं? वो फोटो किसी और का भी हो सकता है, वो गृह मंत्री का भी हो सकता है, किसी का। तो आप उसी को प्रधानमंत्री पर क्यों लाद दिए? प्रधानमंत्री का भी तो बहुत, राहुल जी का मैंने सुना नहीं, राहुल भाई, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, राहुल जी का मैंने देखा। और दूसरी हर अपोजिशन पार्टी इस बार प्रधानमंत्री के साथ है। प्रधानमंत्री से फिर से अनुरोध AIMIM और मोहम्मद मुस्लिम को परिचय करा देते हैं। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं हाजी शाहीन साहब AIMIM के, और हमारे भाई साहब पटना से आए हुए हैं, जनाब आदिल हसन साहब। विश्वास को परिचय करा देते हैं। ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं हाजी शाहीन साहब AIMIM के, और हमारे भाई साहब पटना से आए हुए हैं, जनाब आदिल हसन साहब।